समय हो रहा, आंखें बंद, कमर गर्दन से भी सभी एक साथ सहस्त्र गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आज हम सीखे वो हमारे मन स्तर पर स्थित हो सके। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्क्रीन दिख रहा? स्क्रीन विजुअल है ना? यस मैम। स्टार्ट करें या रुके? कौन जी बताइए। बहुत अच्छा कलर चूज किया मैम। थैंक यू। एक्चुअली ना ये मेरा हॉबी है, थोड़ा सा इधर उधर डिजाइन बनाते रहना, इसीलिए पीपीटी अलग अलग आता है आप लोगों के सामने, तो कभी कभी नुकसान भी होता है ना। लास्ट क्लास में किसी ने बोला था आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा, तो ना चाहते हुए ये मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होता फिर अपने स्लाइड से। कुंज आ गया हो तो स्टार्ट कर दे। मेरी आवाज अभी तक नहीं आ रही थी क्या? ओहो, नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, सॉरी। मैं बोलती जा रही थी। अभी सही है ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ओके। किसी ने अभी कलर के लिए बोला था, इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आंखों पे कोई डार्क कलर तो नहीं लग रहा ना? चलिए नहीं मैम, बढ़िया है। ओके। हम लोग 3 क्वेश्चन तक मतलब योग बीज पढ़ रहे थे, जिसमें माँ पार्वती भगवान शिव से क्वेश्चन कर रहे थे। एक दिन हम लोग जो क्लास किए हैं उसमें उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, और 3 क्वेश्चन जो माँ पार्वती पूछी है वो भी पढ़ लिए थे। आज चौथा नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, और कुल 12 क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं इसमें माँ पार्वती के द्वारा। तो उन 12 प्रश्नों को पढ़ेंगे, और इसके जो गूढ़ ज्ञान है अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, कैसे योग में हठ योग को सफल किया जाता है, हठ योग के माध्यम से राजयोग में जाया जाता है। जब सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति को क्या क्या मिलता है, उसकी स्थिति कैसी होती है, उसका स्वभाव कैसा बन जाता है, उसको किसी और चीज़ की जरूरत होती है या नहीं होती है। यही सारे प्रश्न जो अपनी जिज्ञासा है माँ पार्वती की, वो भगवान शिव से पूछ रहे हैं। इसी क्रम में वो चौथा प्रश्न कर रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति के लिए जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके लिए आत्मा निष्कल हो जाता है और निर्मल हो जाता है। मीन्स जो ज्ञानी है, जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, उनकी आत्मा में ना कोई दोष होता है, निर्मल हो जाता है, कोई मल नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता। इन ज्ञान के अलावा कुछ भी जानने योग नहीं रह जाता। मीन्स जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो ज्ञान को जान लेते हैं, तो फिर उनके जानने योग कुछ बचता ही नहीं है, उसे मोक्ष
फिर भी उसे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, ऐसा माँ पार्वती पूछ रही हैं। कि वो ज्ञान को जान लेते हैं, तो ज्ञान को जानने के बाद भी वो योग को नहीं जीत पाते, मोक्ष को नहीं जीत पाते, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान शिव बोल रहे हैं कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। मीन्स ज्ञानी व्यक्ति हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अपक्व और दूसरा है परिपक्व। अपक्व मतलब नाम से ही, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि वैसा व्यक्ति जो कच्चा है, जैसे कच्चा घड़ा होता है, यदि उसको हम पानी में रख दें या फिर गलती से उसमें पैर लग जाए, हमारा हाथ लग जाए, कोई सामान से वो टकरा जाए तो क्या होता है, टूट फूट जाता है, बिखर जाता है। वही जो परिपक्व है, मीन्स अपने आप को तप करके पका लिया है, साधना करके पका लिया है, तो इस प्रकार के दो व्यक्ति भगवान शिव ने बताए हैं, जो कच्चे देह वाले हैं, जो पके हुए देह वाले होते हैं। ये जो परिपक्व है वो कैसे हो जाते हैं, तो योग के द्वारा अपने आप को परिपक्व कर लेते हैं। अपक्व योगहीन व्यक्ति, इन्होंने सीधा ही जो अपक्व व्यक्ति हैं उसको योगहीन बोल दिया। मीन्स इन्हें योग से इनका नाता नहीं होता, वो सिर्फ शास्त्रों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन साधना को नहीं जीते, योग को नहीं जीते, जो योग का आचरण नहीं करते हैं। परिपक्व व्यक्ति वैसे होते हैं जो योग रूपी अग्नि के द्वारा अजड़ मीन्स चेतना युक्त हो जाते हैं, योग की अग्नि में अपने आप को जलाते हैं, तपाते हैं और चेतना से भर जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। उनके पास कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता है। जो अपक्व व्यक्ति है वो इंद्रियों के वशीभूत होता है। जैसे कि आज हम अपना या हमारा एग्जाम्पल ले ले, तो हम किताबों का नॉलेज तो ले रहे हैं, ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इंद्रियों के वशीभूत हैं, उसके अंडर में हैं। हमारा जीव कहता है कि हमें अलग अलग चीज़ों का स्वाद लेना है, और हम लेते भी हैं, अलग अलग चीज़ बनाकर मार्केट में खाते हैं, जबकि इन चीज़ों को अपने अंडर में करना है। हमें सर्दी गर्मी लगती है, तो जो अपक्व व्यक्ति होता है वो सर्दी गर्मी द्वंद्वों से पीड़ित होते हैं, प्राण को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह सैकड़ों प्रकार के दुख से युक्त हो जाते हैं या दुख झेलते रहते हैं। जैसे कि हम और आप है, पूरा संसार है वो ज्ञानी है लेकिन अपक्व है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के दुख से घिरे हुए हैं। सुख में है वहाँ भी उनको दुख दिखता है, जब दुख में होते हैं तो उनको सुख दिखता है। अतः ज्ञान वैराग्य जप मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल भ्रम है। मीन्स बोल रहे हैं, ये यहाँ कॉमा नहीं होगा, इसके आगे कॉमा होगा। जो ज्ञान है वो वैराग्य जप मोक्ष के लिए भ्रम है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। इसीलिए जिस व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है उसका शरीर होते हुए भी नष्ट प्राय हो जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि सिर्फ ज्ञान यदि है व्यक्ति के पास तो वैराग्य जप मोक्ष के लिए वो संभव नहीं है, उसके लिए वही काफी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का अहंकार मीन्स ज्ञान रहते हुए भी उनका यदि अहंकार घमंड ईगो जो है वो नष्ट हो जाता है, तो वो योग में जीवन जीने लगते हैं। लेकिन यदि अहंकार नष्ट नहीं होता है तो वो देहधारी होते हुए भी, शरीर होते हुए भी नष्ट के बराबर होते हैं। अहंकार मतलब शरीर होने का भाव। जैसे कि लोगों का कहना होता है कि मैं सुंदर हूँ, वह लड़की सुंदर है, वह लड़का स्मार्ट है, हैंडसम है, तो यहाँ पे इस अहंकार की बात आ रही है। जब ये भाव होता है तो ज्ञान रहते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं है, वो मिट्टी का घड़ा है जिसमें कोई भी अच्छी भावनाएं, योग में जीवन जीने की कला जो होती है वो नहीं है। उसे अस्त्र शस्त्र अग्नि इत्यादि का प्रभाव पीड़ित नहीं कर पाते। और जिनके पास ये भाव खत्म हो जाता है, मीन्स जिनके पास शरीर होने का भाव कि मैं शरीर हूँ, मुझ में बुद्धि है, ये अहंकार खत्म हो जाता, तो किसी भी चीज का, अग्नि का, जल का, हवा का, किसी भी चीज के प्रभाव से वो पीड़ित नहीं हो पाते हैं।
अहंकार के नष्ट होने पर योगी के अंदर सम, दम इत्यादि गुण उत्पन्न होने लगते हैं। अहंकार का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होने लगती है। आगे माँ पार्वती 5वां प्रश्न पूछ रही हैं, जिन योगियों का आपने वर्णन किया है उनका हमारे साथ और हमारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, और योगियों का जो देहावसान है मीन्स उनके शरीर का अंत किस प्रकार होता है, ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। हमारा जो नेचर हो एक दूसरे के साथ, इसीलिए बात बात में यदि ग्रुप में कभी कोई डिस्कशन होता है, कोई गलत डिस्कशन होता है, तो क्या बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं कि योग के स्टूडेंट को ये शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि योगियों का अपना अलग व्यवहार होता है, वो अपने अलग व्यवहार से ही जाने जाते हैं। योगियों को देखकर ही कोई कह देता है कि हाँ ये योगी हैं, योगमय जीवन जीते हैं, तो उनका व्यवहार पूछ रहे हैं। भगवान शिव बोलते हैं उन्होंने शरीर को जीत लिया है, जिससे उन्हें सुख दुख का अनुभव होता ही नहीं है। मीन्स जो योगी हैं वो अपने शरीर को जीत लेते हैं, उन्हें कोई भी, अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, क्योंकि अहंकार नष्ट हो चुका है उनका, उन्होंने इंद्रियों, मन, बुद्धि, काम, क्रोध को भी जीत लिया है, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, पंच महाभूतों पर भी नियंत्रण पा लिया है। मीन्स जो योगी होते हैं वो सर्व विजय हो जाते हैं, सभी चीजों से ऊपर हो जाते हैं, दुख, द्वेष, मोह, माया, मिथ्या सभी चीजों से अलग हो जाते हैं, वो पंच महाभूतों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। ऐसा शरीर जो है वो देवों को भी प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव बोल रहे हैं जो देवता हैं उन देवताओं को भी ऐसा शरीर प्राप्त नहीं होता है। वह योगी आकाश से भी अधिक निर्मल, हम बोलते हैं आकाश जैसा निर्मल, शांत, स्थिर, तो जो योगी होता है वो आकाश से भी निर्मल हो जाता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो अणु है बहुत छोटी चीज है उससे भी छोटा हो जाता है, स्थूल से भी स्थूल और जड़ से भी जड़ हो जाता है, मीन्स दृढ़ हो जाता है, उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। योगी राज तीनों लोकों में स्वतंत्रता से विचरण करता हुआ स्वाधीन होकर लोगों के साथ व्यवहार करता है। मीन्स जो योग को जीतने वाला होता है वो तीनों लोकों में विचरण कर सकता है, स्वाधीन होकर लोगों के साथ व्यवहार कर सकता है। जिस स्थिति में जन सामान्य जीते हैं उस स्थिति के आधार पर योगी मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। मीन्स कि शरीर भाव से पहले ही त्याग हो चुका, मीन्स जब शरीर खत्म होने के पहले, मृत्यु होने के पहले ही वो अपने आप को मृत्यु में समझ लेता है कि मेरे पास शरीर है नहीं, जैसा ब्रह्म है वैसा ही मैं हूँ। वो सामान्य जन की तरह, हमारे और आपकी तरह जीवन नहीं जीते हैं। इस प्रकार इसका ये आंसर था कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो जो इतने महान हैं, जिनके पास इतने सारे गुण हैं, तो उनके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए भगवान शिव ने बताया। छठे प्रश्न के रूप में पूछ रही हैं कि ज्ञानी जन की मृत्यु के बाद क्या गति होती है। मीन जो ज्ञानी जन है उनका मृत्यु होता है तो क्या होता है, तो शिव कहते हैं जो शरीर भाव से युक्त हैं उनके लिए पहले बता रहे हैं, वही है जो ज्ञानी है और शरीर भाव से युक्त है, मीन्स अहम की भावना उनके अंदर है। तो जो ज्ञानी है वो व्यक्ति पाप और पुण्य के अनुसार मृत्यु के पश्चात सुख और दुख का अनुभव करते हैं, या पुण्य कर्म के प्रभाव से सिद्ध पुरुषों की कृपा को प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी है, कभी कभी देखते होंगे ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, या तो वो ईमानदारी का कार्य करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, अपने धन दौलत से गरीबों में, वृद्धों में, वृद्धाश्रम में आदि जगह अपने रुपए पैसों को या फिर अपने व्यवहार से पुण्य कर्म को करते हैं, या फिर अपने कर्म से ऐसा जीवन जीते हैं कि उनको तकलीफ होती है, दुख रहते हैं, तो मृत्यु के बाद सुख और दुख का भी वैसा ही अनुभव करते हैं, और उसी पुण्य और पाप कर्म के प्रभाव से सिद्ध पुरुषों को कृपा प्राप्त करते हैं, मीन्स सिद्ध होते हैं, योगी का जीवन प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? आगे है 7वां प्रश्न,
पार्वती जी पूछ रही कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं, ऐसा मैंने सुना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है, फिर योग क्या है, योग की बात क्यों की जा रही है। तो शिव बोलते हैं ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यह कथन सत्य नहीं है, परंतु यह कथन तलवार से युद्ध जीता जाता है इसके समान है। मतलब कोई युद्ध पे जा रहा तो बोलते हैं कि तलवार रहेगा तभी युद्ध जीतेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई शस्त्र की जरूरत भी नहीं पड़ता और युद्ध को जीत लिया जाता है। यदि आप चाणक्य और चंद्रगुप्त की नीति पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। तो वैसे ही भगवान शिव बोल रहे कि ये सत्य नहीं है कि जिनके पास ज्ञान होगा वही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और जिनके पास ज्ञान नहीं होगा वो नहीं करेंगे। ये तो ऐसे है कि जैसे कि तलवार से ही युद्ध जीता जाए। इसके लिए उन्होंने बोला योगात परतो नास्ति मार्ग अस्तु मोक्षदा, मीन्स योग से श्रेष्ठ और कोई मार्ग नहीं है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, क्योंकि योग से एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान के द्वारा अनेक जन्मों में भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम योग से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहे तो इसी जन्म में हो जाता है, लेकिन यदि ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहे तो अनेक जन्म लेना पड़ जाता है या फिर नहीं भी हो पाता है। मान लो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इस जन्म में मुक्ति मोक्ष पाना चाहते हैं, मीन्स दोबारा ये जन्म बंधन के चक्र में नहीं घूमना चाहते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो इसी जीवन में ज्ञान प्राप्ति कर ले। ज्ञान के द्वारा कोई मोक्ष की प्राप्ति एक जन्म में नहीं कर सकता है। पुनः पार्वती जी पूछ रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा अनेक जन्मों में योग की प्राप्ति और योग के द्वारा एक जन्म में ही ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाती है, इसका क्या प्रमाण है, इसका प्रूफ क्या है। तो शिव बोल रहे हैं मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति मैं युक्त हूँ है, मीन्स मैं ब्रह्म हूँ, मीन्स अपने आप का जो मैं का भाव है, शरीर का भाव है, वो बना रहता है, ऐसा मानने लगता है। लेकिन क्या वह मैंने मात्र से, मैंने नहीं, यहाँ पे मानने हैं, ठीक है, वह मानने मात्र से, जैसे कि हम और आप बोल दे कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मेरे अंदर तो ईश्वर है, जो बाहर है वो अंदर है, तो क्या ऐसा मानने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। इसीलिए सैकड़ों जन्मों के पश्चात ज्ञानी व्यक्ति योग को प्राप्त करता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। मीन्स यदि कोई ज्ञानी है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो पहले उसको योग को अपनाना ही पड़ेगा। और योग कब होता है प्राप्त? तो सैकड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मीन्स ज्ञान, देन योग, फिर मोक्ष। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि योग बीज में मोक्ष प्राप्ति का क्या सीरीज या क्या सीक्वेंस बताया गया है। तो ज्ञान, योग और मोक्ष, ये सीक्वेंस है। इसका कारण क्या है? तो प्राण और अपान के संयोग होने से चंद्रमा और सूर्य की एकता हो जाती है। अभी हम पूरे हठ योग ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्राण है और अपान है उनका मिलन होता है, उनका संयोग होता है, तब जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है उसकी एकता हो जाती है, समरूप हो जाता है, जिससे न धातुओं से युक्त यह शरीर अग्नि के द्वारा प्रदीप्त होने से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। सीधा सीधा यदि इसको समझा जाए तो कारण क्या है? योग के माध्यम से प्राण और अपान को मिलाकर ईड़ा और पिंगला को एक रूप कर प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि जो शरीर की अग्नि है यदि वो भी प्रज्वलित हो जाए, प्रदीप्त हो जाए, तो उससे भी शरीर को कोई हानि नहीं होती बल्कि पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर का जो भाव है जीर्ण होने लगता है और वह योगी परम आकाश रूप हो जाता है। मीन्स योग के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। परम आकाश रूप में 3 ग्रंथियों को भेद कर, जो 3 ग्रंथि पढ़ते आ रहे हैं, 3 ग्रंथि कौन कौन से पढ़े, याद है किसी को? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। इन तीनों ग्रंथियों को भेद कर
महाशून्य की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसको परम आकाश रूप बोल रहे हैं। महाशून्य की स्थिति भी मैंने पहले बताया है, याद है किसी को? उन्मनी अवस्था। हाँ जी, हाँ, उन्मनी अवस्था भी बोल सकते हैं। यदि एक वर्ड में ना याद हो तो जो अभी आप कपाल कुहर पढ़ रहे थे वहां पहुंच जाता है व्यक्ति। वहां पे क्या है? खाली स्थान है, जहाँ पे कुछ नहीं है। परम, जैसे आकाश है वो खाली है, खुला है, वहां पे कुछ नहीं है, तो वो है महाशून्य की स्थिति। कपाल कुहर पहुंचने का मतलब सहस्त्रार चक्र के पास पहुंच जाता है, मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाता है। वह शरीर कैसा हो जाता है जब महाशून्य की स्थिति होती है? तब वह शरीर जले हुए कपड़े के समान हो जाता है। जैसा जला हुआ कपड़ा होता है वैसा ही मानव शरीर भी हो जाता है। श्लोक नंबर 81 से 89 में कहा गया है कि मन को नियंत्रित करने का उपाय प्राण जय है। मीन्स प्राण को जय करना, प्राण को जीतना। मीन्स ईड़ा और पिंगला को संतुलित कर प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करना, ये मन को नियंत्रित करने का उपाय है। प्राण को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? हम मन को तो नियंत्रित कर लिए, लेकिन प्राण को कैसे करें? तो अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने या मंत्रित हुए औषधियों का प्रयोग कर। मंत्र हुए औषधि मतलब वैसी औषधि जिसको मंत्र के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे कि यज्ञ हवन हम लोग करते हैं तो वहाँ पे विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? जो वहाँ पे सारे सामान होते हैं उसको शुद्ध किया जाता है मंत्रों के द्वारा। मंत्रों को पढ़कर, यदि आप लोगों ने यज्ञ किया या करवाया होगा तो ये चीज आपने देखा होगा। तो जो औषधि है उसमें मंत्र प्रवाहित कर शुद्ध किया जाता है। तो वैसी औषधि का प्रयोग कर प्राण को वश में नहीं किया जा सकता है, जिसको वश में किए बिना योग में सफल होना संभव नहीं है। मीन्स जब तक हम प्राण को वश में नहीं करेंगे तो योग में सफल नहीं होंगे, संभव नहीं है। और कैसे संभव नहीं है? तो अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी हम अपने प्राण को नहीं कर सकते अपने वश में, ना ही औषधियों का प्रयोग कर, ना ही कई प्रकार के मंत्रों को पढ़कर। जैसे कि कच्चे घड़े को लेकर समुद्र पार करना मुश्किल है। इसको कैसे कर सकते हैं? तो प्राणायाम की चर्चा आई कि प्राणायाम के द्वारा प्राणों का लय या नियंत्रण संभव है। यहाँ भी बता दिया गया कि मोक्ष की प्राप्ति हम अभी तक पढ़ रहे थे कि ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन प्राण का नियंत्रण भी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से नहीं हो पाता, बल्कि उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है, जिससे शरीर का पतन या नाश नहीं होता और सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रही हैं पार्वती जी, हे योगेश्वर, ये बता दीजिए कि योग क्या है, इसका अभ्यास किस प्रकार किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं। अब जाके 9वें प्रश्न में माँ पार्वती पूछ रही हैं कि योग आखिर है क्या। अभी तक आप योग करते आ रहे हैं, तो बता दीजिए कि योग क्या है। शिव बोल रहे हैं प्राण और अपान, रज और वीर, सूर्य और चंद्रमा, जीवात्मा और परमात्मा, शिव और शक्ति, इनके संयोग को ही योग कहा जाता है। यही है योग। जब प्राण और अपान मिल जाते हैं, जब शिव और शक्ति मिल जाती हैं, रज और वीर्य मिल जाते हैं, तो इसको योग कहते हैं। इसके मिलन को योग कहा जाता है। योग अभ्यास के लक्षण क्या हैं? एक बितस्ती लंबा। एक बितस्ती लंबा मतलब 12 अंगुल। इसको एक बित्ता भी बोल सकते हैं। जो बित्ता हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, इसको एक बित्ता भी बोला जा सकता है। एक बितस्ती लंबा मीन्स 12 अंगुल और 4 अंगुल चौड़ा, मृदु और धवल मीन्स सफेद वस्त्र को प्राणायाम की साधना के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मीन्स इन कपड़ों को, ऐसे कपड़ों को लेकर बांध कर और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वायु के निरोध करने के पश्चात, जब वायु का निरोध कर ले, नियंत्रण कर लें, तो जो 8 फेरे लगाई हुई कुंडलिनी है को रीजु में सीधा या कोमल करने के लिए
नाभि का आकुंचन करे। नाभि का आकुंचन करना मतलब उड्डयन बंध लगाने की बात आई है। पश्चात कुंडली का चालन करे, इसे शक्ति चालन कहते हैं। में शक्ति चालन की बात आई है यहाँ पे कि कैसे करना है। तो जैसे बाकी जगह कर रहे थे वही विधि है। 8 फेरा जो कुंडली लगाई हुई है, सोई पड़ी है, उसको सीधा करना है प्राणायाम के द्वारा और फिर नाभि का आकुंचन करना है, कुंडलिनी का चालन करना है। इसे ही शक्ति चालन कहते हैं। इस प्रक्रिया को वज्रासन, यहाँ पे वज्रासन किसको बोला गया है? सिद्धासन को ही। वज्रासन में 15 दिन तक अभ्यास करने से शक्ति चालन का अभ्यास हो जाता है और 7 मास तक अभ्यास करने, 1 मिनट हाँ। यही था ना। वज्रासन में करने की बात कही गई है और 15 दिन तक अभ्यास करने से क्या हो जाता है? शक्ति चालन का अभ्यास हो जाता है और 7 मास तक अभ्यास करने से कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है। यदि 15 दिन तक करे तो इसका अभ्यास हो जाता है और 7 मास तक करने से कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना में आ जाती है। इसे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कहा जाता है, जिसके बाद क्रम से विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन करना होता है। सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करते हैं और उसके बाद विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन किया जाता है। अब है प्राणायाम। प्राणायाम को पहले 2 भागों में बांटा गया, केवल और शहित, और उसके बाद इसके बाद सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भ्रस्तिका 4 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा यहाँ पे आई है। तो यदि क्वेश्चन आए कि योग बीज में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं तो वो है 4। यदि इन 4 कुंभक को 3 बंधों के साथ किया जाता है तो केवल कुंभक प्राप्त होता है। मीन जो केवल कुंभक किए है, केवल कुंभक की प्राप्ति हो जाती है यदि उसको 3 बंधों के साथ, तीनों बंध के साथ किया जाता है तब। अब एक एक कर पढ़ेंगे। विधि सबकी सेम है, थोड़ा बहुत अलग है कहीं कहीं पे, विधि लगभग सेम ही है। सूर्यभेदी प्राणायाम क्या है? तो पिंगला से पूरक, दाहिने नाक से श्वास लेना है, कुंभक करना है और बाएं नाक से छोड़ देना है। ये है सूर्यभेदी प्राणायाम। लाभ क्या है? तो उदर के बाद संबंधी जो दोष हैं वो दूर हो जाता है और कंठ दोष का नाश होता है। उज्जाई, इसमें क्या है? दोनों नासिका से पूरक करना है, कुंभक करना है और ईड़ा से रेचक कर देना है। अब हर जगह पे हम लोग सुनते पढ़ते आए हैं कि जो इसकी विधि होती है उसमें गले से घर्षण की आवाज़ की तरह आवाज़ होती है श्वास छोड़ते हुए, पर यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं किया है। सिर्फ बताया गया है कि दोनों नासिका से पूरक करना है, कुंभक करना है और ईड़ा से रेचक करना है। लाभ क्या है? तो कंठ के कफ दोष का नाश होता है, शरीर की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, सिर के रोग दूर होते हैं, जलोदर मीन्स जो पेट में जल जमा हो जाता है उसको ही जलोदर बोलते हैं, धातुगत जितने दोष हैं उसका नाश हो जाता है। इसका अभ्यास व्यक्ति चलते फिरते कर सकता है। क्वेश्चन आया कि कौन से प्राणायाम का अभ्यास योग बीज में चलते फिरते करने को कहा गया है, तो वो है उज्जाई प्राणायाम। नेक्स्ट है शीतली। इसको कैसे करते हैं? तो मुख से पूरक और नासिका से रेचन। हर जगह हम लोग कैसे पढ़ते आए हैं कि मुख ओठ को नली की तरह, जीभ को नली की तरह बना के और श्वास लेना और छोड़ना है, लेकिन यहाँ पे वैसा मेंशन नहीं किया गया है। बस बताया गया है कि मुख से पूरक करना है और नासिका से रेचन कर देना है, श्वास को छोड़ देना है। लाभ क्या है? तो पित्त और ज्वर दोष नाश हो जाते हैं। अगला है भ्रस्तिका। लोहार की भांति रेचन और पूरक मीन्स तेजी से श्वास लेना है और तेजी से छोड़ना है। थकान होने पर सूर्यभेदी करना है, भ्रस्तिका नहीं करना है यदि थका हुआ है इंसान तो। लाभ क्या है? त्रिदोष नाश,
शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, मीन जठराग्नि प्रदीप्त होती है। कुंडलिनी जागरण में सहायक है भ्रस्तिका। चक्र जागरण करता है, चक्रों को जगाता है। भावहन मीन्स वासनाओं का नाश कर देता है। सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है। ब्रह्म नाड़ी के मुख पर स्थित जो कफ होता है उसको नाश कर देता है। तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है और अनेक रोगों का नाश हो जाता है भ्रस्तिका प्राणायाम से। आगे है बंध। सबसे पहले मूल बंध, विधि वही है, एनस पॉइंट को का आकुंचन और प्राकुंचन। लाभ है प्राण और अपान की एकता, नाद और बिंदु की एकता हो जाती है। उड़ियान बंध, इसे कुंभक के अंत में और रेचन के प्रारंभ में करते हैं। मीन्स जब कुंभक छोड़ते हुए हैं और कुंभक लगाते हैं तो उसके अंत में और श्वास छोड़ने के प्रारंभ में उड़ियान बंध लगाते हैं। मीन्स जो हमारा नाभि का पेट का पार्ट है उसको मेरुदंड में लगाते हैं। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसको। लाभ क्या है? वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है। 6 महीने में मृत्यु को जीत लेता है व्यक्ति और इच्छा मृत्यु की प्राप्ति होती है उड़ियान बंध के द्वारा। नेक्स्ट है जालंधर बंध, पूरक के अंत में करते हैं। चिनलॉक की जो विधि है इसकी। लाभ है अमृत के व्यय को रोकता है। जो सोम श्राप होता है तालु से, उसके श्राप को उसको बर्बाद होने से रोकता है जालंधर बंध। वज्रासन में कुंडलिनी चालन करने पर पश्चात भ्रस्तिका प्राणायाम करें, इससे कुंडलिनी जागरण शीघ्र होता है। मीन्स यहाँ पे भगवान शिव जी जो हैं वो कुछ टिप्स दे रहे हैं कि कैसे कुंडलिनी जागरण जल्दी होता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि वज्रासन में कुंडलिनी जागरण करेंगे और फिर भ्रस्तिका प्राणायाम करेंगे तो कुंडलिनी जागरण जल्दी हो जाएगा। रुद्र ग्रंथि के भेदन होने से वह शिव स्वरूप हो जाता है। मीन्स साधक यदि रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लिया तो वो शिव के समान हो जाता है, जिससे चंद्रमा और सूर्य का एक ही भाव होता है। मीन्स चंद्रमा और जो सूर्य ईड़ा और पिंगला नाड़ी है वो एक रूप हो जाता है और पूर्ण योग की प्राप्ति कर लेता है साधक। इस स्थिति में शिव और शक्ति मीन्स कुंडलिनी का संयोग होने पर परम स्थिति की प्राप्ति हो जाती है साधक को। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के अंदर पाए जाने वाले 21 मनियों के लिए सूत्र का कार्य करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में कुंडलिनी से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जो एक लाइन है, मीन्स जिसमें 6 चक्र 7 चक्र जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो 6 चक्र विराजमान है, उसी में सुषुम्ना नाड़ी है। तो वो किस में बंधा हुआ है? तो 21 मणियों में, मनकों में, जैसे माला गूंथा जाता है वैसे ही 21 मणियों के माध्यम से ये सारी चीज मेरुदंड के अंदर बंधा हुआ है। ये सूत्र का कार्य करता है, मीन जोड़ने का कार्य करता है 21 मणि। सिद्धि के अंतिम द्वार को यहाँ पे पश्चिम द्वार कहा गया है। पुनः पूछ रही हैं माँ पार्वती, शंकर के मुख से मंत्र योग, मीन्स यहाँ पे भगवान शिव ने पहले ही बताया, पश्चिम द्वार बताया और बोला कि इसके अलावा यदि कोई साधक कुछ और करना चाहे तो वो मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग को भी कर सकता है। तो इसके बाद माँ पार्वती क्वेश्चन पूछ रही भगवान शिव के मुख से सुन के कि मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, इन 4 योग प्रकारों का नाम सुनकर इनके संबंध में पूछती हैं, हे महादेव, मंत्र, हठ आदि 4 प्रकार के जिन योग तत्वों की ओर आपने संकेत किया है उनका यथावत क्रमशः उपदेश उन योग शास्त्रों के सार रूप भूमिका के साथ संक्षेप में दीजिए। मीन्स इन चारों का डिटेल मांग रही है कि क्या है ये, इसको कैसे करते हैं। इसको महायोग के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। इसका क्रम यही है, मंत्र, हठ, लय और राज, जिसको महायोग कहा जाता है। अब इसको पढ़ेंगे। अब इसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता होगा, फिर भी एक बार पढ़ते हैं। मंत्र योग क्या है? तो ह कार से प्रश्वास और स से श्वास, इसका जप करना ही मंत्र योग है। ये क्या है? ह और स। ह और स से कौन सा जप होता है? हमने पहले भी पढ़ा है, याद है किसी को?
सोहम। सोहम। नहीं, ये हंस है। सोहम को उल्टा करते हैं हन। तो हाँ, सोहम को उल्टा करते हैं तो क्या कौन सा मंत्र बन जाता है? हंस। ह और स, ये है हंस। हंस का जप करना भी मंत्र योग कहलाता है। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। और यदि अजपा जप किए, मीन्स इसका उल्टा कर दिए तो सोहम बनता है। तो सोहम का जाप करना या हंस मंत्र का जाप करना भी मंत्र योग कहलाता है। हठ योग, हठ योग क्या है? तो हकार, सूर्य और ठकार चंद्रमा का संयोगी हठ योग है। लय योग, तो जीव को क्षेत्र बोला गया। क्षेत्र जीव की संज्ञा है, में जीव को क्षेत्र बोला गया। एवं परमेश्वर को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उसको क्षेत्रज्ञ। इन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एकता की सिद्धि को ही लय योग कहते हैं। मीन्स जो व्यक्ति क्षेत्रज्ञ को जान गया, मीन्स जो हमारा शरीर है उसको जान लिया, परमेश्वर को जान लिया और दोनों में एकता हो गई, एकता की सिद्धि हो गई, तो उसको लय योग कहते हैं। नेक्स्ट है राजयोग। तो प्रत्येक प्राणी के योनि स्थान में एक महाक्षेत्र पाया जाता है। महाक्षेत्र कहने का मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ पे बताया गया है कि रज है वो दोनों में पाया जाता है। किस रूप में? तो स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और उसमें जो ब्लड आता है उसको यहाँ पे रजस बोला गया है। और पुरुषों में जो रज निकलता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, उसको बोल सकते हैं। तो बोल रहे भगवान शिव कि जो योनि स्थान में रजस पाया जाता है उसको महाक्षेत्र बोलते हैं, जिसको देवी तत्व भी कहा जाता है। रजस और रेतस मीन्स रज और वीर का संयोग होना ही क्या है? राजयोग है। लाभ क्या है? तो अनिमा आदि जो अष्ट सिद्धि है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब आगे मत की चर्चा आई है। ये क्वेश्चन आता है कि योग बीज में कितने प्रकार की मत की चर्चा है? तो यहाँ पे 2 मत आए हैं, काक मत और मरकट मत। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ऐसा पूछ रही है क्वेश्चन। तो जो मरकट मत है वो क्या है? जब योगी धीरे धीरे अभ्यास करते हुए यदि एक जन्म में ही सिद्धि को प्राप्त करे तो उसे मरकट मत कहते हैं। और काक मत क्या है कि पूर्व जन्म के किए गए योगाभ्यास के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो वो काक मत कहलाता है। अब इसको डिटेल में जरा पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। तो मरकट मत वैसा मत है कि जब व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास कर रहा है, धीरे धीरे योग को सीख रहा है, अपना रहा है, तब जाकर उसको सिद्धि मिलती है। और वो भी जरूरी नहीं कि एक जन्म में ही सिद्धि मिल जाए, तो उसे मरकट मत कहते हैं। लेकिन वही काक मत क्या होता है कि यदि हम पूर्व जन्म में योग का अभ्यास कर रहे थे लेकिन बीच में ही शरीर का त्याग हो गया, मृत्यु हो गई, तो जब अगला जन्म होगा तो बिना योगाभ्यास के या फिर पिछले जन्म में जहाँ पे हमने योग अभ्यास को छोड़ा था उसके बाद प्रैक्टिस किए, थोड़ा सा उन चीज़ों का प्रैक्टिस किए, कुछ दिन, 1 महीने 15 दिन, ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो कुछ दिन उसका अभ्यास किए और वो जल्दी सिद्ध हो गया और उसके अभ्यास के बगैर ही सिद्धि की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उसको काक मत कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है कि योग बीज में 2 प्रकार के मत की चर्चा हुई है, काक मत और मरकट मत। अब अभ्यास के क्रम में स्थिति कैसी होनी चाहिए ये बता रहे भगवान शिव। तो सर्वप्रथम, ये उल्टा हो गया है, सर्वप्रथम प्राणायाम साधना में संलग्न साधक के सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं। मीन्स जो प्राणायाम साधना में लग्न है तो उसके शारीरिक, फिजिकल और मेंटल सारे रोग दूर हो जाते हैं। उसके बाद शरीरगत जड़ता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है और साधक योगी के शरीर में अपूर्व स्फूर्ति आ जाती है। मीन्स जितनी भी आलस प्रमाद है वो खत्म हो गए और चंचलता आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, तथा शरीर के सभी रसों का तथा वात, पित्त और कफ, इन तीनों का पूर्णतः संतुलन हो जाता है। जो षड रस होते हैं, जो वात, पित्त, कफ है, सबका संतुलन हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने पर
पूर्ण नाड़ी शुद्ध हो जाने के कारण रोग आदि की संभावना तक समाप्त हो जाती है। और लास्ट प्रश्न के रूप में पूछ रही हैं माँ पार्वती, हे सर्वभावन शंकर, कृपया हमारे इस एक संशय को भी दूर करे कि जो चिदात्म तत्व है, मीन्स जो निर्विकल्प स्वरूप है, उसकी प्राप्ति में ये सब सिद्धियां कैसे उपयोगी हो सकती है। मीन्स जो निर्विकल्प स्वरूप है ईश्वर का, शिव का, उसकी प्राप्ति में ये जो सारी सिद्धियां आपने बताई वो कैसे उपयोगी होगी। तो शिव कहते हैं ये जितनी सिद्धियां हैं इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग को कल्पित सिद्धियां कहते हैं और दूसरे वर्ग को अकल्पित सिद्धि कहते हैं। अब कल्पित सिद्धि क्या है, तो जो सिद्धियां रस रसायनों का प्रयोग करने से, औषधियों के सेवन करने से, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या में जो 3 के हिसाब से चलते हैं, ग्रहण काल आदि समय विशेष में साधना करने से, अथवा किसी मंत्र विशेष को सिद्ध कर लेने से, अथवा पुष्कर, प्रयाग, काशी, कामाख्या आदि तीर्थ क्षेत्रों में तपश्चर्या करने से प्राप्त होती है, ये सभी कल्पित सिद्धियां कही जाती है। मीन्स जैसे हम इसको अपनी बातों में समझे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जब कोई व्रत होता है तो हम और आप व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, या फिर जो सिद्ध रस रसायन है उसको खाते हैं। जैसे अभी की कोरोना का समय चल रहा है तो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, तो क्या वो है कि प्रयोगशाला में उसको सिद्ध कर लिया गया कि ये वैक्सीन जो है वो कोरोना को दूर करेगा। तो जो सिद्धियां हैं रस रसायन है उसके प्रयोग से, विभिन्न प्रकार की हम लोग अभी औषधि ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं ताकि कोरोना से बचे रहें, तो इससे हमें सिद्धियां मिल जाए। तो कैसी सिद्धि मिल जाए, तो कोरोना से बचने की सिद्धि मिल जाए। या फिर एकादशी आदि का जो व्रत हम लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के व्रत, जैसे कि कई प्रकार के हो जाते हैं व्रत, जैसे महाशिवरात्रि हो गई, करवा चौथ हो गया, तीज पूजा हो गया, जो भी हो गया, तो वो सारे जो दिन देखकर हम लोग करते हैं, जो ग्रहण काल आदि विशेष में पूजा करते हैं, इस प्रकार की मतलब जो इच्छा करके साधना किया जाता है उसको कल्पित सिद्धि कहते हैं। या फिर तीर्थ की यात्रा, जैसे बोलते हैं ना कि हम सभी बच्चों का शादी करके गंगा नहाएंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे, तो ये क्या है, इन क्षेत्रों में सिद्धियां प्राप्त की अपने अपने व्रत को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद, तो वो है कल्पित सिद्धियां। अगला है अकल्पित सिद्धियां। ये क्या होता है, तो जो योगी इन रस, मंत्र, औषध आदि अथवा समय और स्थान विशेष अपेक्षा न करते हुए, मीन्स किसी भी चीज का जो ख्याल करते हुए नहीं करते, साक्षात्कार में परम आनंद समझकर, कभी भी जब भी मन कर गया कि आज हमें व्रत रखना है तो वो व्रत रख लिए, कभी भी मन कर गया कि चलो गरीबों को दान करके आते हैं तो वो दान करके आ गए, कभी मन कर गया गरीबों को खाना खिला के आते हैं, अनाथों को कुछ देकर आते हैं। तो जो योग साधना में, ये छोटे छोटे जीवन के एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो जो समझकर साक्षात्कार में ईश्वर के सामने कभी भी बैठ गए तो योग साधना में निष्ठा पूर्वक व्याप्त रहते हैं, कोई लालसा नहीं होती, मतलब निष्काम कर्म करते हैं। उन्हें स्वतंत्र भाव से अर्थात पूर्ववत साधनों के बिना ही ईश्वर प्रिय अर्थात भगवान शिव के पास रहने अनेक अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। मीन्स जब वो निष्काम कर्म करते हैं, बिना फल की इच्छा के कोई कार्य करते हैं, तो उन्हें अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां भगवान शिव से प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धियां कल्पना रहित होती है या इसे ही अकल्पित सिद्धियां कही जाती है। अंत में शिव जी कहते हैं कि जिस प्रकार नमक जल के संपर्क में आकर जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार करके जीव ब्रह्म को प्राप्त करके यथावत ब्रह्ममय होकर ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। अर्थात जीव और ब्रह्म के बीच द्वैत जैसा कुछ नहीं रहता, अद्वैत भावना स्थापित हो जाती है, वह साधक मुक्त हो जाता है। मीन्स जब साधक कल्पित अकल्पित जितने भी मत हैं उनसे परे उठ जाता है, वह उसमें विलय हो जाता है, तब अद्वैत की स्थिति स्थापित होती है।
और वो साधक मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। इस प्रकार आपका योग बीज खत्म हुआ। अभी आप